हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नोमान एंड आज मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी। फर्स्ट स्टार्ट करूँगा मैं कुछ दो लाइन से, जो कि ना गज़ल समझ के सुनिएगा उसको, ना ही कोई अशार है, जस्ट दिल का ख्याल है। अक्सर ख्वाबों से यूं बेदार हो जाता हूँ मैं, अक्सर ख्वाबों से यूं बेदार हो जाता हूँ मैं, जब भी तेरे जाने का ख़याल मुझे सताता है, जब भी तेरे जाने का ख़याल मुझे सताता है। बेदार हो के यूं मुसलसल तुझसे गुफ्तगू करना पागलों की तरह, ना तू समझ पाई ना मैं इजहार कर पाया। तेरे लिए ही था ये। और जैसे अब ये लाइन तो बोल दी मैंने, अब भाई घर भी जाना है मेरे को, घर भी जाना है। तो अब जैसे ही मेरे को पता है क्या मंजर होने वाला है, घर जाऊंगा जब, जैसे ही घर जाऊंगा तो मम्मी आगे एक कमर पे हाथ, आ गए नवाब साहब, आशिक आ गए। अब मम्मी की आदत है कि भाई ऐसी कोई बात हो जाए 2 से 3 बार बोले बगैर तो भाई सुकून ही नहीं मिलता, सुकून ही नहीं मिलेगा। अब कमर पे हाथ है कि किस काले सर वाली ने मेरे बेटे के ऊपर जादू कर दिया, किस काले सर वाली ने मेरे बेटे के ऊपर जादू कर दिया। 3 से 4 बार ये बोलेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। आखिर ये बात जाके रुकेगी मेरे पापा तक। अब मेरे पापा का ऐसा है कि भाई वो फिजूल की बातों पे कोई रिएक्ट नहीं करते। या तो ये चर्चा होगी सुबह चाय के समय पे, या फिर होगी खाने के समय पे। उस समय पे ये होगा, सुन रहे हो? मेरे पापा का बस यही रिप्लाई का सुन रहे हो? मेरी मम्मी हार तक के ये बोलेगी तुम्हारे से तो बात कर लो, दीवार से सिर्फ डालो, बात बराबर ही है। यही रिएक्शन। फिर हार तक के मेरी मम्मी जाएगी मेरे छोटे भाई के पास, जो कि ऑलरेडी इस जनरेशन का है। वो फिर मम्मी को समझाएगा, जब जाके मम्मी के ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब मेरे को तो इस जनरेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इसका क्या हिसाब है। इनकी सोच अलग, समझ अलग इन लोगों की। मुझे डर लग रहा है कि जब ये मम्मी पापा बन जाएंगे तब क्या होगा इनका। तब ये मम्मी पता पड़ रहा है कि बच्चे को 5 रुपये की चीज़ दिला रहे, 2.5 रुपये की माँ खुद ही खा गई चीज़। उसके बाद में 2.5 रुपये की माँ खुद ही खा गई चीज़। अब लेकिन इसमें किस्मत तो ख़राब भाई मर्द की है, वो बेबी को बेबी बोले या फिर वाइफ को बेबी बोले, वाइफ को बेबी बोले, उसकी किस्मत ख़राब भाई। अब वाइफ को बेबी बोल रहा तो बच्चा सोच रहा है यार भगवान मुझे इतना छोटा बेबी क्यों बना दिया, ये इतना बड़ा बेबी बनाया, इतना बड़ा मेरे को पैदा कर देता, ताकि मैं भी पैदा होते ही बोलने चलने लग जाता। और भाई और एक चीज़ ये है कि भाई अगर ससुर ने चाय मांग ली बहू से, बहू चाय लेके आना, तो बहू का, इस जनरेशन की बहू का रिएक्शन क्या होगा? चिल करना रामलाल, ला रही हूँ ना चाय, चिल कर। इनका चिल, और ये चिल करना बहुत नॉर्मल है इनका, कि भाई ससुर को भी बोल दिया चिल कर रामलाल, लेके आ रही हूँ ना चाय में। यही है, वो बढ़िया हुआ ये जनरेशन इस समय पे पैदा हुई है। अगर आज़ादी के समय पे ये जनरेशन पैदा हो जाती तो बड़ी मुश्किल से मिलती भैया आज़ादी। गांधी जी बोलते हैं अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इनके एक हाथ में इंडिपेंडेंस जल रही है। चिल करना गांधी यार, अभी धूप पड़ रही है, अभी धूप पड़ रही है, शाम को करते हैं ना आंदोलन। इनका ये रिएक्शन आता अंदर से। भाई इनके फेफड़े बोल रहे होते भाई अंग्रेज़ों से तो बाद में छुड़ाना भारत, पहले धुआं निकाल, गिनती की सांसें बच रही हैं बस। थैंक यू सो मच।